आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में वैसे ही लोग मुसीबतों से घिरे हुए हैं और कोरोना की दूसरी लहर में आम आदमी का हाल बेहाल हो चुका है। वजह एक सबसे बड़ी कोरोना के साथ साथ बढ़ती महंगाई भी है और खाली जेब भी है। खाली जेब इसलिए हम कह रहे हैं, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई लोगों का व्यापार, काम, कारोबार सब कुछ ठप हो चुका है, सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। ऊपर से बढ़ती महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल सबब हो गया है। बड़ी खबर ये कि एक दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल में 29 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 3 पैसे और डीजल की कीमत 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। जबकि मुंबई में 100 के पार 101 रुपए प्रति लीटर फिलहाल पेट्रोल मिल रहा है। आप समझिए, आम लोगों की जरूरत से बाहर नहीं है डीजल और पेट्रोल, इसके बिना काम चल नहीं सकता। आपको अगर कहीं जाना है अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से, तो आपको पेट्रोल डीजल भरवाना ही होगा। ऐसे में जो बढ़ते हुए दाम हैं, ये आम लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इस महंगाई ने अच्छों का तेल निकाल कर रख दिया है, क्योंकि बढ़ते दाम रुक नहीं रहे, आय घट चुकी है या फिर खत्म हो चुकी है। ऐसे में आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस बढ़ती महंगाई से जूझें या फिर कोरोना के संकट से निकलें। एक दिन की राहत के बाद फिर से देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 3 पैसे, डीजल 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 25 पैसे, डीजल 93 रुपए 10 पैसे हो चुका है। जबकि कोलकाता में ये कीमत 95 रुपए 2 पैसे पेट्रोल की है, जबकि डीजल के लिए देने पड़ रहे हैं 88 रुपए 80 पैसे। चेन्नई में कीमत है पेट्रोल की 96 रुपए 47 पैसे, डीजल के लिए 90 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। देश के 135 जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। अंदाजा लगाइए महंगाई का। इस साल पेट्रोल की कीमतें 13% तक बढ़ गई हैं। दिल्ली से सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से खुर्रम निजामी, मुंबई से श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं और भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हम एक एक करके सभी से जानेंगे। ब्रिजेश हमारे साथ भोपाल से हैं। सब्यसाची, सबसे पहले आप ही से बात करते हुए, हालांकि मुंबई में और ज्यादा बढ़ती कीमत है, लेकिन देश की राजधानी का हाल क्या है? पेट्रोल पंप पर जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं लोग? एक तो कोविड काल है, आय वैसे ही घट गई है या फिर कम हो गई है, ऊपर से बढ़ती महंगाई। जी बिल्कुल, देखिए लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों के को ही होता है। और सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है कि कोरोना के चलते बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं या नौकरी चली गई है, तो इनके लिए काफ़ी परेशानी है। तो लगातार लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि चाहे लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, इस पूरे साल लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। और पिछले साल की अगर बात करें या पिछले महीने की बात करें तो करीबन 16 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। तो लोग काफी परेशान है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ना यानी सब्जियों का दाम बढ़ना, यानी हर चीज पर असर होता है, तो आम जनता यानी मिडिल और लोअर क्लास जो देखने को मिल भी रहा है। सही कहा आपने, चुनाव के दौरान थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से वही सिलसिला है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। श्वेता, मुंबई में तो 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल, क्या कह रहे हैं आम लोग, कैसे राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए अब महंगाई की मार पेट्रोल और डीजल के दामों पे भी नजर आने लग गई है और यहाँ पर मुंबई करों का हाल बेहाल हो रखा है। पेट्रोल की आपको कीमत बता दें, पेट्रोल इस वक्त 101 रुपए 25 पैसे के दाम पर चल रहा है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए, डीजल इस वक्त 93 रुपए 20 पैसे पर चल रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, अक्सर पेट्रोल स्टेशन पर जाके जब हम लोगों से बात करते हैं, वो सबसे पहले यही बताते हैं जो आपने जिक्र किया, कोरोना काल में वैसे ही जहाँ पे व्यवसाय बंद है, कई काम रुके हुए हैं। ऐसे में जहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, जहां लोकल ट्रेन बंद हो, मुंबई की लाइफलाइन जाने वाली लोकल ट्रेन का भी सहारा ना मिले, ऐसे में व्यक्ति अगर अपना 2 पहिया या 4 पहिया लेकर जाना चाहे, उनकी हिम्मत टूट जाती है। क्योंकि अब पेट्रोल की अगर बात की
आपने। पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और डीजल कुछ ही दिनों में, और इसका डीजल असर भी कुछ खाने ही पीने दिनों की में अब चीजों ऐसा पर लग रहा है होगा, कि सब्जी 100 के पर होगा, पार पहुंच फलों पर जाएगा होगा, और खाद्यान्न पर होगा, इसका असर हर चीज पर होगा। खुर्रम निजामी, लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दाम क्या कह रहे हैं? आम लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं, उम्मीद कुछ बाकी है लेकिन रियायत मिलती दिखती नहीं। देखिए रचना, लखनऊ में लोग की उम्मीद लगातार टूटती जा रही है और इंतजार कर रहे हैं कि 100 रुपये हो जाए ताकि गाड़ी को घर में खड़ा कर दिया जाए। ये कहना है आम जनता का लखनऊ में। जब सुबह मैं कई लोग से बात कर रहा था तो सबका ये कहना था कि मैनेज नहीं होता, लेकिन क्या करें, गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने से पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है। लेकिन ये कब तक होगा ये उनको नहीं मालूम है, क्योंकि कोरोना काल में आमदनी घटी है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, जिसके चलते महंगाई बढ़ी है, लोग के घर का किचन डिस्टर्ब हो गया है, घर का खर्चा डिस्टर्ब हो गया है, तो लोग निराश है, हताश है। लेकिन गाड़ी चलानी है, काम पे जाना है, तो लिहाजा पेट्रोल भराना है, नहीं तो पेट्रोल भराने की कोई वजह उनके सामने नहीं। उनका यही कहना है कि अगर यही हाल रहा तो फिर हमको गाड़ी रखना है कि नहीं रखना, इस पर विचार करना होगा। और सही कहा आपने कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ब्रिजेश, किचन के बजट में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन डीजल और पेट्रोल तो ऐसी जरूरत है, जहां जाना है वहां तक आपको गाड़ी चलानी ही होगी, उसमें कोई कटौती आम इंसान कर नहीं सकता। ऐसे में महंगाई से जूझना, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल रंजना, मध्य प्रदेश के लोगों पर तो ये मार जो है वो दोगुनी इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं लगता है तो मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भोपाल में आज का ताजा रेट है 102 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर, यानी 103 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल टच होने ही वाला है। डीजल की बात करें तो 93 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर है। और इसमें हम टैक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का जो टैक्स लगता है वो वेट 33% लगता है और इसके ऊपर भी 4.5 रुपए प्रति लीटर सेस लगता है पेट्रोल पर। यानी कि अगर 100 रुपए पेट्रोल पर जा रहे हैं पेट्रोल पंप वाले की जेब में, तो उसमें से 37 रुपए मध्य प्रदेश सरकार के खाते में जा रहे हैं। इसीलिए बार बार ये मांग उठती है कि मध्य प्रदेश सरकार अपना सेस कम करे या वेट कम करे और आम लोगों को राहत दे। लेकिन फिलहाल ना केंद्र की तरफ से ना राज्य की तरफ से किसी तरह की टैक्सेस में कोई कटौती की गई है। यही वजह है कि लगातार जो चीजें महंगी हो रही हैं उसमें ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना वाकई भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। परेशानी का सबब, और इस परेशानी से निकलने का कोई विकल्प आम लोगों के पास है नहीं। श्वेता, सब्यसाची, ब्रिजेश, खुर्रम निजामी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम ही लोगों के लिए मुसीबत पैदा नहीं कर रहा, बल्कि इसके अलावा सरसों के तेल के भाव भी हैं जो आसमान छू रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी सब्यसाची की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 1 साल से कई खाने के जो तेल हैं जिनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की जो रिकॉर्ड है उसमें ये पता लगा है कि जो सरसों के तेल है उनकी दाम लगातार पिछले 1 साल से बढ़ी है। जहां पे पिछले साल की अगर बात करें जहां सरसों के तेल की कीमत 130 किलोग्राम था और अभी जो कीमत है करीबन 180 के पार पहुंच चुका है। और इसी के साथ जो सोयाबीन तेल है या बादाम तेल है इनकी भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय हम एक किराने की दुकान पे हैं, इनसे बात करते पूछते हैं कि मार्केट में अभी जो खाने वाले जो तेल हैं उनकी कीमत क्या चल रही है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा जो खाने वाले तेल है जैसे सोयाबीन, रिफाइन ऑयल या सरसों के तेल, इनकी कीमत अभी क्या है, घटी है या बढ़ी है? लगभग बराबर ही है, मामूली 1-2-4% डाउन ही है और 160 रुपये के लगभग इनकी कीमत फिलहाल में है। अभी फिलहाल में डाउनफॉल चल रहा है। तो ये कब से फर्क दिख रहा है, दाम थोड़ी गिरावट आई है? ये लगभग 15-20 दिन से मामूली गिरावट है इसके अंदर। तो जैसे आपने सुना कि 15-20 दिन से कहीं ना कहीं जो खाने के तेल हैं उनके प्राइसेस में कहीं ना गिरावट आई है। आपको बता दें कि ये प्राइसेस क्यों बढ़े थे, क्योंकि भारत में जो डोमेस्टिक यूज या घरेलू यूज के लिए जो उत्पादन होता है तेल का वो सिर्फ 40% है और जो 60% रिक्वायरमेंट आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। कोविड काल में ये एक और मार है जब आपकी जरूरत का हर सामान धीरे धीरे इसी तरीके से उसके भाव ऊंचे हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना का, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई की मार। आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के पास ही रसोई की पूरी जिम्मेदारी होती है। राजस्थान के कोटा से मेरे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए।
आम आदमी घी की तो सोच भी नहीं सकता था, मगर जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी की कमर टूट गई है। किचन का हाल महिलाएं अच्छी तरह से जानती है, महिलाओं को अच्छी तरह से पता होता है कि किस तरह से किचन की जिम्मेदारी निभाई जाती है और किस तरह से जो आय के साधन है उनके अनुसार परिवार का भरण पोषण करना होता है, और साथ में किस तरह से पूरे महीने भर किचन का मैनेजमेंट महिलाओं के हाथों में होता है। महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार सरसों का तेल हो, चाहे लगातार महंगाई की मार और लगातार बढ़ती जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं और किचन पर कितना असर पड़ रहा है? सच बताएं तो राज्य सरकार जो कंटिन्यू लगातार जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस महंगाई, बढ़ती महंगाई से जो आम जनता है ना, जो आम गृहिणी है, वो बहुत परेशान हो चुकी है। क्या घर घर का यही हाल है, जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। जानकारी ये भी कहती है कि सरसों के तेल से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और एक ये भी वजह देखी जा रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, सरसों के तेल, पेट्रोल, डीजल और घर के हर सामान की। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, लौट रहे हैं।